जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। अभी देश के अंदर बहुत ही दुखद माहौल बना हुआ है। 2 तारीख से आप लोगों को पता है कि शालीमार एक्सप्रेस और हावड़ा में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मालगाड़ी से भी वो टकरा गई थी। तो इस माहौल में जितने भी हमारे देश के जो परिवार के जो लोग इसके अंदर मृतक हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उन सभी का दुख मतलब कि कम तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं अपनी चार्ली अकेडमी की तरफ से बहुत ही दुख जाहिर करता हूँ। साथ ही मैं अपने उन परिवारों को भी और प्लस जो देश के नागरिक हैं उनसे भी, और जो मेरे चार्ली अकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को एक और मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस बात को ना बहुत ध्यान से आप लोग सुने। ऐसा नहीं कि मैं अपने वीडियो को ट्रेंडिंग करने के लिए किसी भी हर चीज़ पे ट्रेंडिंग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहला तो कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है इसमें आपने देखा होगा कि सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। कोई अलग अलग पार्टी के लोग वहाँ पे जा रहे हैं कि मैं इतना पैसा दे दूंगा, मैं इतना पैसा दे दूंगा, मैं ये मुआवजा दे दूंगा। तो जिसका परिवार चला गया तो वो तो चला ही गया, मुआवजे से कुछ होता नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बाद में कुछ दिन बाद अगर उस मुआवजे के बारे में भी सोचते हैं लोग कि चलो भाई गवर्नमेंट ने बोला है तो मेरा परिवार तो चला गया लेकिन मुआवजा लेकर के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुआवजा इस तरीके से आप लोगों को वो नहीं देंगे। सबसे पहले कि मुआवजा अगर वो दे रहे हैं तो आपको कैसे मिलेगा वो, उसके बारे में एक छोटा सा, मैं ऐसा नहीं कि मुआवजे के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक आपको एक नज़रिया डाल देता हूँ कि जो भी पैसेंजर रिजर्वेशन करवा करके सफ़र करते हैं, अगर उस एक्सीडेंटल केस में अगर कोई रिजर्वेशन कर रखा और उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसके रिजर्वेशन के नंबर और रिजर्वेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसके बिहाफ पे उनको वहाँ पे जो मृतक को या घायल को जो मुआवजा मिलता है उनके परिवार को वो दिया जाता। अदरवाइज अगर किसी पैसेंजर ने अब रिजर्वेशन नहीं करवा रखा है, उसका रिकॉर्ड रेलवे के पास, रेल मंत्रालय के पास या वहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर पे जो हमारे को पर्ची मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो उनको मुआवजा नहीं दिया जाता, बहुत परेशान कर दिया जाता है। सेकेंडली जो लोकल में रिजर्व मतलब कि अपना टिकट लेकर के जाते हैं उनका कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल नाम, आप समझ लो कि नाम मात्र का आपको मुआवजे का कोई चांसेस है कि कोई दे पाए। हाँ, अगर मृतक का कोई बहुत ही अवशेष है या कोई भी चीज आपने फोटो खींच रखा है, हादसे में से आपने उनका बॉडी निकालते समय बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, तो उस कंडीशन में आपके चांसेस है कि कुछ हो पाता है। अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रताड़ित किया जाएगा। एक तो परिवार चला गया हमारा, दूसरा उसके बाद आपको उसके अंदर से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो डेथ केस का कॉपी लेकर क्या, उस ट्रेन में हादसा हुआ, इस ट्रेन में हादसा हुआ। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी व्यक्ति सफर करता है तो वो रिजर्वेशन करवा ले। 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है। आप आराम से अपना सफर को शांति से बैठ के भी करते हैं, और भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ इन फ्यूचर कोई घटना हो जाए तो उसके अंदर आपके परिवार को जो राहत कोष मिलना होता है वो मिलता है। एक तो ये चीज़, गवर्नमेंट ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया है, जो कि मैं हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे चला देता हूँ। इस हेल्पलाइन नंबर से आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। एक और, अपने जो देश के लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, अपने बच्चे, उन सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिम्मेवारी सिर्फ उन्हीं की नहीं होती है जिनको उस पद पे बिठाया जाता है। उसके साथ साथ हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारा बोलने का अधिकार, सोचने का अधिकार, हर चीज़ करने का अधिकार, तो उस अधिकार में आपको अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है उसके ऊपर सूचित करने का भी अधिकार हमें है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति से चूक हो जाए तो आप उसको ना करें तो उसकी जिम्मेवारी, और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 250 से ज़्यादा हमारे परिवार के लोग मतलब कि शहीद हो चुके हैं। तो इसमें ऐसा एक चूक के वजह से हुआ है। इस चूक में गवर्नमेंट के लोग जो उसके ऊपर डिटेल होते हैं उनका तो हो ही जाता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी हमारी भी जिम्मेवारियां जो जिससे हम चूक कर जाते हैं तो ये एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं वो सिग्नल के ऊपर लाइट मार के, निशाना मार करके मार रहे हो, तो बच्चे होते हैं उनको नजर नहीं आता और न समझ में नहीं आता, लेकिन वहां से जो इर्द गिर्द से जा रहे होते लोग, वो अगर उनको डांट दे और उसके बारे में उनको सूचित कर दे तो शायद वो बच्चे वो गलती ना करे, क्योंकि सिग्नल के वजह से ही मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं कि सिग्नल सही पास ना होने
से या सिग्नल किसी भी तरीके से मतलब कि मिसमैच हो जाने से ये एक्सीडेंट होता है। सेकेंडली आप देखे होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या कुछ जगह पे बड़े लोग भी करते हैं, ड्रिंक करते हैं पटरियों पे जा करके और वहां पे पटरियों पे स्टंट करते हैं, पत्थर रख देते हैं पटरी पे या फिर बहुत सारी चीजों को कहते हैं कि देखो इसको कैसे किया जाता है और वो उस स्टंट के चक्कर में कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि आप दुर्घटना का मतलब कि खबर देश के अंदर फैल जाता है। सेकेंडली एक और चीज बताऊंगा कि बारिश का मौसम रहता है, कहीं कहीं पे वर्क हो रहा है, जैसे अभी वीडियो के अंदर सब बता रहे हैं कि खुदाई के वजह से सारा एक्सीडेंट हुआ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पे पटरी जो मट्टियों के ऊपर पत्थर रख करके ये सारा चीज होता है। बारिश के वजह से अंडरपास बना होता है, वहां से मट्टियां खिसक खिसक करके भूखलन हो जाता है, वहां से पूरा का पूरा मट्टी हट जाता है और वहां पे पंपिंग होता है और वो भी एक्सीडेंट का एक चांसेस बन जाता है। तो मैं अपने सभी लोगों से बोलूंगा कि अगर ऐसा आपके नजर में कुछ भी XYZ अगर आपको लगता है तो एक हमारी भी जिम्मेवारी होती है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं कि वहाँ के जो स्टेशन मास्टर है वहाँ पे जाके बता दे कि सर वहाँ का लाइट तोड़ दिया, यहाँ पे सर बच्चे स्टंट कर रहे हैं या फिर वहाँ का जो मट्टी है पूरा हट गया, पटरी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो इससे भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैं अपने जितने भी देशवासी लोग हैं उन सबसे ये दुख की तो खबर है ही, अब जो परिवार अपने चले गए हैं उनको तो हम वापसी नहीं ला सकते, लेकिन अब जो हमारे परिवार हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के लिए सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि उसके ऊपर हम लोग कैसा एक्शन करें। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग आगे भेजें ताकि जो हमारे छोटे भाई बहन या फिर जो हमारे समाज के लोग हैं इसको देखें, समझें और इसके ऊपर अमल करें। नमस्कार।